शांति। ऐसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा के जीवन की विशेषताएं हम सुन रहे हैं। 25वीं विशेषता है सदा निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी स्थिति का अभ्यास। ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर अभ्यास करो कि निराकारी स्थिति में स्थित हो साकार में आकर यह कार्य कर रही हूँ। यह स्मृति व अभ्यास नेचुरल व नेचर बन जाए तो निरंतर निरहंकारी व निर्विकारी स्थिति में स्थित हो जाएंगे। जैसे कोई कहाँ से आता है तो उसको यह स्मृति सदा रहती है कि मैं यहाँ से आया हूँ। ऐसे यह स्मृति सदैव रहे कि मैं निराकार से साकार में आकर यह कार्य कर रहा हूँ। बीच बीच में हर कर्म करते हुए सदा स्थिति का अभ्यास करते रहो तो निराकार हो साकार में आने से निरहंकारी और निर्विकारी जरूर बन जाएंगे। बाप समान सर्व गुणों के मास्टर सागर का अनुभव करने के लिए अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी श्रेष्ठ स्थिति निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी व निर्विकल्प चाहिए। अगर इन चारों में से किसी भी बात की कमी रह जाती है तो यह श्रेष्ठ धारणा न होने के कारण स्पष्टता नहीं होती है। प्राप्त हुए ज्ञान और शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाते जाओ। बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। सिर्फ यह समझकर बुद्धि की तिजोरी में रखकर सिर्फ सुनने और रखने का आनंद नहीं लो, लेकिन बार बार स्वयं के प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते जाओ। मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों को ठीक करने के लिए सिर्फ 3 अक्षर याद रखने हैं। मनसा के लिए निराकारी, वाचा के लिए निरहंकारी और कर्मणा के लिए निर्विकारी। यह 3 बातें अगर याद रखी तो मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों ही बहुत अच्छे रहेंगे। जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे उतना ही निरहंकारी और निर्विकारी भी रहेंगे। यही है मुख्य पुरुषार्थ, क्योंकि आगे चलकर मैंपन व अहंकार के रूप में बहुत विघ्न आएंगे। मैंपन आना इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान और सर्विस का अभिमान। इसे समाप्त करने के लिए सदा याद रहे कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरहंकारी और नम्रचित्त निरसंकल्प अवस्था में रह सकेंगे। सदैव अपने को निराकारी देश के निवासी समझकर निराकारी स्थिति में स्थित रहो। साकार में रहते हुए अपने को निराकारी समझकर चलो। यही है सॉल कॉन्शियस व आत्म अभिमानी स्थिति का अभिमान। यही है सॉल कॉन्शियस व आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास। दूसरा है मनसा में भी निर्विकारीपन की स्टेज। जब तक पूरी रीति आत्म अभिमानी नहीं बने हैं तब तक निर्विकारी भी नहीं बन सकते। तो निर्विकारीपन और निराकारीपन का निशाना सदा स्मृति में रहे। यही है कर्मातीत व फरिश्ता स्थिति। फरिश्ता तब बनेंगे जब कोई भी इम्प्योरिटी और 5 तत्वों की आकर्षित नहीं करेगी। इसलिए जरा भी मनसा संकल्प में इम्प्योर अर्थात अपवित्रता का नाम ना हो।
साक्षात्कार मूर्तवान वारिस व प्रजा तैयार करने के लिए निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी स्थिति में स्थित रहने का पुरुषार्थ करो। जरा भी विकारों का अंश न हो। तेरा मेरा मान शान यह भी विकार है। अब संकल्प में भी विकारों के अंश को समाप्त करो, तब ये तीनों स्टेजेस बन सकेगी। फिर अपने प्रभाव से जो भी वारिस व प्रजा निकलनी होगी वह फटाफट निकलेगी। इसके लिए मनसा वाचा कर्मणा में यह तीनों स्टेज प्रत्यक्ष दिखाई दे। शरीर में होते निराकारी आत्मिक स्वरूप दिखाई दे। जैसे साकार में देखा बुजुर्ग थे, लेकिन फिर भी शरीर के बजाय रूह ही दिखाई देते थे। व्यक्त गायब हो अव्यक्त दिखाई देते थे। साकार में निराकार स्थिति होने कारण निराकार व आकार दिखाई देते थे। तो यही अवस्था प्रैक्टिकल बनाओ। बार बार देही अभिमानी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। जैसे अपना साकार स्वरूप सदा और स्वतः याद रहता है, उसका अभ्यास नहीं करते हो, बल्कि और ही उसको भुलाने का अभ्यास करते हो। ऐसे ही अपना निजी निराकारी स्वरूप व वरदानी स्वरूप भी सदा स्मृति में रहे। अपवित्रता व विस्मृति का नामो निशान भी न रहे। अपवित्र संस्कार मेरे नहीं, यह शूद्रों के संस्कार हैं, ऐसा अनुभव हो। शूद्रपन के संस्कारों को मेरा समझने से माया के वश हो जाते हो। तो इस छोटी सी भूल को चेक कर निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी बनो। पवित्र भव और योगी भव के पहले पाठ को प्रैक्टिकल में लाओ, तब ही बापसमान बन सकेंगे। निराकारी स्थिति नेचुरल और नेचर तब बनेगी जब निरहंकारी बनेंगे। अहंकार का अभिमान अनेक प्रकार का है। कई बच्चे मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं रखते, लेकिन अपने विशेष संस्कार हैं, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कोई कलाएं विशेष हैं, कोई शक्ति विशेष है। उसका अभिमान अर्थात अहंकार व नशा, रोब, यह भी सूक्ष्म देह अभिमान है। ये अभिमान आकारी फरिश्ता व निराकारी स्थिति का अनुभव नहीं करा सकता। तो चेक करो कि किसी भी प्रकार का अभिमान व अहंकार अंश मात्र में भी रहा हुआ तो नहीं है। यदि अंश मात्र भी है तो समय पर धोखा दे देगा। इसलिए लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, तब बाप समान बनेंगे। आपकी ओरिजिनल अनादि स्टेज निराकारी है। निराकार आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया है। अहंकार आने का दरवाजा एक शब्द है, मैं। तो जब यह मैं शब्द आता है तो ओरिजिनल स्वरूप सामने लाओ। मैं कौन? मैं शब्द ही उड़ाने वाला भी है, तो मैं शब्द नीचे भी ले आने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए तो निराकारी व निरहंकारी बनने की सहज विधि है कि जब भी मैं शब्द यूज़ करो तो फौरन अपना निराकारी ओरिजिनल स्वरूप सामने आए। यह निरहंकारी बनने का सहज साधन अपना कर देखो तो देह भान का मैंपन समाप्त हो जाएगा। मैं निराकारी आत्मा हूँ, यह स्मृति ही देह भान से परे ले जाएगी। निर्माणता सहज ही निरहंकारी बना देती है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः प्राप्त कराता है।
निरहंकारी बनने की विशेष निशानी है निर्माणता। वृत्ति, दृष्टि, वाणी और संबंध संपर्क चारों में निर्माणता हो। अगर 3 में है, 1 में नहीं, तो भी अहंकार आने की मार्जन है। इसलिए निर्माणता का गुण धारण कर निरहंकारी और निराकारी बनो, तब अपनी शुद्ध वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा कर सकेंगे। किसी के प्रति भी अगर व्यर्थ वाइब्रेशन धारण किया हुआ है तो रूहानी वाइब्रेशन नहीं फैला सकते। तो मन और बुद्धि को व्यर्थ से बिल्कुल फ्री करो। जैसे साकार में रहना नेचुरल हो गया है, ऐसे ही मैं निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ और आकारी फरिश्ता हूँ। यह दोनों ही स्मृतियाँ नेचुरल हो। बाप और दादा निराकारी और आकारी है और आपका दोनों से प्यार है तो समान बनना पड़े। इसके लिए अभ्यास करो कि अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। साकार में आते भी जब चाहे आकारी और निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। यह तब होगा जब सारा दिन मन और बुद्धि को उसी आकारी और निराकारी स्थिति में स्थित करने का अभ्यास करेंगे। इसी अभ्यास से निरहंकारी व निर्विकारी बन जाएंगे। निराकारी स्थिति में स्थित होने के लिए पहले अपनी देह की स्मृति से न्यारा बनो। जितना देह की स्मृति से न्यारे होंगे उतना बाप के और सर्व के प्यारे होंगे, क्योंकि न्यारा अर्थात आत्माभिमानी। आत्मा रूप में किसको भी देखेंगे तो रूहानी प्यार पैदा होगा और देह भान से देखेंगे तो व्यक्त भाव होने के कारण अनेक भाव उत्पन्न होंगे। कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, लेकिन आत्मिक भाव में, आत्मिक दृष्टि वृत्ति में रहने से प्यारे बनेंगे और यह रूहानी प्यार अहंकार को समाप्त कर देगा। फिर कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार भी अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, अर्थात निर्विकारी स्थिति का भी अनुभव होगा। सिर्फ इसके लिए चलते फिरते बीच बीच में यह अभ्यास पक्का करो कि मैं हूँ ही आत्मा अशरीरी। निराकारी और निर्विकारी स्थिति में स्थित होने से ही निर्वाण स्थिति का अनुभव होता है। यही निर्विकल्प स्थिति भी है। साकार में रहते निराकार स्थिति स्मृति में रहे, इसको कहते हैं निराकार सो साकार द्वारा वाणी का कर्म में आना। असली स्वरूप निराकार है, साकार आधार है। यह आधार लेते भी निराकार स्वरूप को भूलो नहीं। जब एक बार परिचय मिल गया, स्मृति आ गई कि मैं निराकार आत्मा हूँ, तो नॉलेज की शक्ति से स्वरूप को जान लिया। जैसे शरीर का भान भुलाते भी भूलता नहीं, ऐसे ये आत्मिक स्वरूप भूल कैसे सकता। चलते फिरते कार्य करते सिर्फ चेक करो, निराकार सो साकार आधार से ये कार्य कर रहा हूँ, तो स्वतः ही निराकारी, निर्विकारी व निर्विघ्न स्थिति बन जाएगी। मेहनत से छूट जाएंगे। अब अपने निराकारी घर जाना है तो जहाँ जाना होता है वहाँ का वेश बनाना होता है, तो वैसा ही पुरुषार्थ करना होता है। तो जब यह स्मृति रहेगी कि निराकारी दुनिया में जाना है, तो इस स्मृति से स्वतः सर्व संबंध, सर्व प्रकृति की आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी व बाप समान बन जाएंगे। सर्व को ज्वाला रूप दिखाई देंगे। इसलिए आपकी लास्ट स्टेज है सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, कर्मातीत, निराकारी व निर्विकारी स्टेज।
अब ऐसी स्टेज संगठन रूप में बनाओ, तब विनाश के नज़ारे और साथ साथ नई दुनिया के नज़ारे स्पष्ट दिखाई देंगे। वरदाता बाप द्वारा सर्व बच्चों को अशरीरी भव, निराकारी भव, निरहंकारी और निर्विकारी भव का वरदान प्राप्त हो चुका है। अब इस वरदान को साकार रूप में लाओ, अर्थात स्वयं को ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और साक्षात्कार मूर्त बनाओ। जो भी सामने आए उसे मस्तक द्वारा मस्तक मणि दिखाई दे, नैनों द्वारा ज्वाला दिखाई दे और मुख द्वारा वरदान के बोल निकलते हुए दिखाई दें। अब इस विधि से ईश्वरीय सेवा को संपन्न करो, अर्थात स्वयं को बाप समान बनाओ अथवा निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रखो। अपवित्रता व विस्मृति का नाम निशान न रहे। आप बच्चों को निराकार स्वरूप की मुख्य शिक्षा का वरदान है। निराकारी, कर्मातीत भव और साकार स्वरूप का विशेष वरदान है साकार, समान, निरहंकारी और निर्विकारी भव। तो अब इन दोनों वरदानों को सदा स्मृति में रख सफलता मूर्त बनो। बालक सो मालिक हूँ, इस स्मृति से निरहंकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव करो। बालक अर्थात बच्चा बनना माना सदा के लिए माया से बचना। तो माया से बचे रहो, अर्थात हम बच्चे हैं, इस स्मृति में रहो। साकार द्वारा लास्ट में यही महावाक्य उच्चारण हुए कि निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी भव, यह तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति।